अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अभागिशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आओ अपने मन को एकाग्र करें और चल रहे अपनी साधना संबंधी विषय में और गहराइयों में उतर चले। प्रसंग है गीता में श्रद्धा। नाम तो छोटा है पर इसका परिणाम बहुत लाभकारी है। इतना हमने विचार कर लिया मेरी देवी और सज्जनों, मनोवैज्ञानिक रूप से पहले विश्वास होता है, और जब भी हम कहीं विश्वास करते हैं अपने स्वार्थ को लेकर के, इंसान के स्वार्थ 10-12 नहीं, 2 भी नहीं, केवल एक है। यदि आप गहराई में जा चुके हैं तो आप मेरे भगवान जी के साथ सहमत हो जाएंगे। केवल एक स्वार्थ, जीवन के 4 दिन आराम से काटूं, चैन से काटूं, करार से काटूं, मेरे जीवन में दुख न्यूनतम हो जाए और सुख अधिकतम हो जाए। यही हमारे अंदर की ध्वनि है जिसको लेकर हमने जन्म लिया, और आज तक जो भी कर्म किया और भविष्य में करेंगे केवल इसी भावना को लेकर, छोटे से छोटे काम को लेकर एक बड़े से बड़े क्रिया में भावना यही रहती है। अब हमारे प्रभु जो हमारा सुधार करना चाहते हैं वो सिर्फ यहीं से गलती लगती है। एकाग्र हो जाओ मेरी देवी मेरे सज्जनों। हमारा अनाड़ी बावला मन सुख चाहता है, जो दिखाई देती है प्राणी पदार्थ, बस यहीं से मार खानी शुरू कर दी उसने। यहीं से मैं अगणित मार कह चुका हूं, कोई और समझा देता कि जो प्राणी पदार्थ दिखाई दे रही है इनके साथ व्यवहार करना, पर ये हमारी स्थायी शांति की भावना पूरी नहीं कर सकते। ये आप कभी ना भूलना, क्यों? जो खुद स्थायी है, ये खुद टेम्परेरी है या नॉन परमानेंट है, और एक विशेष काम के लिए, ये एक विशेष मिशन को लेकर प्रकट हुए हैं। ये नाम और रूप जो दिखाई देते हैं, भूल से अज्ञानता से जो बताया नहीं गया, हर नर नारी अपनी भ्रांतिपूर्ण धारणा को लेकर जी इनको सुखदायी समझने लगते हैं।
वह उसकी प्राप्ति में दिन रात लगा देंगे, उसका प्रयोग करेंगे, परिणाम उसी से प्रकट हो, परिणाम दुख होगा। क्योंकि या तो ये एक जैसे बने रहे, जब हम लेते हैं तब इनकी अवस्था कुछ और होती है, जब प्रयोग जारी हो जाता है तब ये बदलने लग जाती है। ये कभी ना भूलना आप मेरे देवियों मेरे सजनों, यदि ये प्राणी पदार्थ परिवर्तनशील ना होते, पता नहीं इस संसार की दशा क्या होती। हमारी छोटी बुद्धि इसका अनुमान नहीं लगा सकेगी। यही बड़ा भारी अवगुण है प्राणी पदार्थों में कि एक समान नहीं रहते, बड़ा जोरदार इनमें परिवर्तन हर क्षण हो रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जिनकी बुद्धि जाग उठी है, दाना कहां इससे कुछ काम है। दाना आदमी कभी भी इनको सुख शांति का कारण नहीं बनाएगा। तो यहां से एक इशारा मिल गया, सदा रहने वाली शांति उसी से मिलेगी जो खुद सदा रहता हो। ध्यान देना मेरे देवियों मेरे सजनों, परमानेंट हैप्पीनेस हमें कौन देगा? जो खुद परमानेंट हो, और वो इस संसार में केवल हमारे इष्ट देव भगवान जी। अब इतनी सी मोटी बात भी जानेगा कोई नारियों में तो बहुत ही कम होंगी जो इस राज को पहचान ले, जान कि जो खुद टेम्परेरी है वो मुझे शांति भला कहां से दे सकता है जो हमेशा रहने वाली है। अब पहले नहीं बिठाई तो अभी बिठा लीजिए। ये मनुआ जो तेरी मांग है वो केवल भगवान जी पूरी कर सकते हैं। इस बात को भली प्रकार बिठा लीजिए कि हमारी मांग केवल भगवान जी पूरी कर सकते हैं, और हमारी चार मांगे नहीं। इस धरती पर तब से आए हुए मानव की एक ही मांग है, सुखम भूयात। ले उनको ऋषियों के शब्द, दुखम मां भूयात। जो दिन चढ़े वो सुख दिखाए, मुझे दुख ना देखने पड़े। दो शब्द ऋषियों के, सुखम भूयात व्यास पिता जी के, दुखम मां भूयात। सुख की सुख हो, दुखम मां दुख ना। तो पर फिर वो कैसे, ये कोई नहीं आगे कहता, ये कोई नहीं जानता। किसी में आग नहीं लगती, चाहे हमारे माँ बाप है या कोई भी क्यों ना हो। ये सुखम भूयात की भावना कैसे पूरी हो? भगवान के उपदेश से। दुख भी पा रहे हैं, बर्बाद भी हो रहे हैं, जलील भी हो रही हैं, दिन ब दिन मुसीबतें, क्लेश, अड़चने, समस्याएं बढ़ती भी जा रही हैं। रब्बा रब्बा, फिर भी परमात्मा की ओर कोई नहीं जाता। ये गुत्थी सुलझाई नहीं जाती। इस सुख का घर केवल परमात्मा है। दलील हम पढ़े लिखे दलील के साथ बात करें, क्योंकि वो सदा रहने वाली जात है। प्राणी पदार्थ दिखाई देती है, कुछ दिनों के बाद बदल जाएगी और चले जाएंगे। हमारी आंखों के सामने हम देखते वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया। अभी एक बच्चा डबडबाई आंखों से कह रहा है, मेरे एक मित्र को आशीर्वाद देना, उसने आत्महत्या कर दी है। ये आम चलती है कि कभी इधर मर गया, कोई इधर मर गया, कोई इधर मर गया, जा रही है। हमारी अपनी भूल, हमने प्राणी पदार्थों पर विश्वास क्यों किया? पता ही नहीं। आत्महत्या तो होगी, क्यों? क्योंकि हम इन पर खुशी का विश्वास करते हैं और विश्वासघात हो जाता है। कितना अच्छा शब्द हमारा, विश्वासघात, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। ये बड़े अच्छे फ्रेज अंग्रेजी का, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। हर प्राणी पदार्थ आपका विश्वासघात कर रहा है। वो कह रहे मैं करूं तो क्या करूं, मेरे में इतनी ताकत ही नहीं। भगवान ने बनाया इनको परिवर्तनशील है। शील मैंने स्वभाव, परिवर्तन है तब्दीली। तब्दीली का स्वभाव है जिनका, इस संसार का एक एडजेक्टिव दे दी गया, परिवर्तनशील। संसार परिवर्तनशील है। आप तो कम से कम संसार को अपने अंदर से निकाल दीजिए। जो यहाँ आने वाली मेरी देवियां, मैं तो उनको नहीं कहता जो रजोगुनी तमोगुनी है, जो कुर्बानी करके यहाँ पे सीख लाती है। आप तो अपने पर दया कीजिए तो मैं अपने में से निकाल दूं क्या संसार को। क्या मतलब, हम दुनिया के संसार को नहीं निकाल सकते। जो हमने संसार के कुछ एक प्राणी पदार्थों को चुन के मन में रख के विश्वास किया है, यहाँ हमने भूल की है। बड़ी भारी यहाँ गलती हुई है, उसको अंदर से निकालना, बस, नाइदर मोर नॉर लेस। गलती से जो हमने अपने अंदर कूड़ा कचरा भर लिया प्राणियों का, पदार्थों का, हाँ, इनके साथ बार व्यवहार तो करेंगे जब तक जिंदगी का आखिरी सांस है, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना इनसे उम्मीद रखेंगे कि ये शांति देंगे, नहीं दे सकते। क्योंकि ये सारे सारे परिवर्तन के अटल नियम में
कितने चोटी के शब्द है स्वामी जी के, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। अनुभवी के शब्दों को याद रखना चाहिए, बड़ी प्रेरणा मिलती है। चेंज, हाँ बाबा, इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का ना बदलने वाला अटल नियम। परिवर्तन प्रकृति का ना बदलने वाला अटल नियम। चित मरे कोई पर अटल, टाले ना टले जो, अनचेंजेबल। बस एक बार ये अंदर चले जाए भाव कि चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन हो के रहेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, बस मन विड्रा हो जाएगा इंसान। जब तक ऐसा नहीं बनेगा, हमारी पूरी श्रद्धा भगवान में हो ही। तीर्थों में बहुत जाती हैं, मंदिरों में बहुत जाती हैं, गुरुद्वारे नए नए खुलते जा रहे हैं, नए नए मंदिर बनते जा रहे हैं, हाँ, लेकिन वहां ये नहीं बात पक्की कि धर्मस्थान क्यों बने, कोई विचार नहीं करता। धर्मस्थान बनाने का मतलब जो हमें समाज नहीं दे सकता वो ये धर्मस्थान दिया करते थे। लगाना पड़ा, मेरी शर्म की बात है। एक भारतीय गीता प्रचारक होते हुए मैं जिस शब्द कह रहा हूं, धर्मस्थान हमें वही देते थे जो समाज नहीं दे सकता था। आज वो भी नहीं। आज सिवाय मंदिरों में टाल खड़काने के और थोड़ा सा टुकड़ा भरना, क्या ले लिया, पतासा ले लिया प्रसाद के रूप में, बस। वहां तो हमें समझाया बताया जाता था, वहां हमें हमारी यही आंतरिक मांग पूरी होती थी। मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, हमें पता लग जाए कि जो मैं चाहता हूं, जिसकी मुझे तलाश है, वो कहां है, वो मेरे अपने पास है। तो इतनी सी बात का बतंगड़ बन गया, जिसकी मुझे तलाश है वो मेरे अपने पास, अर्थात मुझे अंतर्मुखी हो जाना है। अब श्रद्धा जमेगी भगवान की तरफ, उससे पहले नहीं जमती। इंसाफ ही नहीं होगा, क्या मतलब एकाग्रता नहीं होगी। जब तक ये अवस्था मेरी और आपकी ना बन जाए तो केड़े जो हर चाय से वह कायम होना खिलाया। जब तक इस सिद्धांत को पूरा रपेन सुनिए मेरे प्रभु के शब्द नहीं ढाले जाते, तब तक इंसान की गति नहीं दुर्गति होती रहेगी। और ये जो गतियां करवाती है बड़ी सस्ती गति है। एक पैसा भी विश्वास न करना, मैं सच्चाई से कह रहा हूं। जो ब्राह्मण आचार्य जाते हैं हमारी गतियां कराने, बिल्कुल नहीं होता। जो हम हरिद्वार में देखो, मैं ब्राह्मण होता हुआ और गीता प्रचारक भगवान कृष्ण का दास होता को सच्चाई बताने जा रहा हूं। मन आपका बगावत करता है, मुझे पकड़ो कि जो हम फूल ले जाते हैं हर जो कंखल में, हमारा कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चित मरे कोई, इस तरीके से नहीं होता। वो केवल स्थूल शरीर के लिए किया जा रहा है। सूक्ष्म तो तब होगा जो भगवान के शब्दों को चूम के सिर मत्थे रख ले। न छोड़ा अभी जिसने शरीर के जिंदा रहते हुए जो सूक्ष्म शरीर को निर्मल कर रहा है, कल्याण उसका। हमें बुद्धू मूर्ख नालायक बनाया जा रहा है। मरने के बाद 13वां करो, 10वां करो, ब्राह्मण बुलाओ, उठावा करो, लेकिन बिल्कुल गलत। जिसका कल्याण हो रहा है वो तो छोड़ के चला गया। सोचा था, करो ना, ध्यान से करो, कल्याण किसका होना है जो इस शरीर को छोड़ के चला गया। या तो मेरी कृष्ण की बात मानो या बगावत करो, या शोर मचाओ, या खड़े होकर। भगवान ने एक बार भी गीता में कहा होता तो चलो ऐसा कर, भगवान ने ना नहीं छोड़ा अभी जिसने तन मगर कर लिए देर पैसे असीरे बदन रह के आजाद है इंसान योगी ये दिल शरीर के रेत की वजह से गंदी वृत्तियों को निकाल दिया है और जिंदगी में शांत रहेगा। शरीर छोड़ने के बाद मेरी दांत के समा जाएगा। कितनी कमाल की बात में जरा विचार करना। शरीर के रेत हुए हम शरीर के मरने के बाद करते हैं। अपनी इस भूल को जरा निकालिए, या तो मैं आपको पूरी आज्ञा देता हूं, मुझे मेरे साथ बगावत कीजिए, या मेरे इन भगवान के शब्दों को हमेशा के लिए मन में रख लो और किसी पर भरोसा न करो कि हमारे ये होगा, हमारा वो बनेगा, हमारे कंखल जाएंगे। कंखल क्या जाएगा? तो शरीर। तो हम कल्याण किसके लिए करना है? बुद्धि और मन के लिए। भगवान ने एक बार भी गीता में कहा स्थूल शरीर मुझे दे दे? नहीं। सीधा मुझसे कर दाम सो दिल मदाम। ऐसी गलतियों को निकालने के लिए तो प्रभु मेरे जैसों को भेजते हैं
वरना मेरे जैसे को आने का मतलब क्या, वो सारी बातें तो पहले हो रही थी, गलत होती है। तब भगवान मेरे जैसे को पहले भेजती है, ग्राउंड बनाती है, फिर भी अगर आप नहीं मानेंगे, भगवान कहते मैं बैठा, फिर मैं आता हूं, फिर वो उस्ताद की सख्ती से काम लेंगे। फिर हमारे टीचर के पास नरमी भी है और गर्मी भी है। हमारे जिसे भेजिए फिर जाती हैं आपने गलती को निकालने के लिए, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, रिमूव दिस मिसअंडरस्टैंडिंग। शरीर के बाद मेरा कल्याण होगा, मारो काट। अब तो मैं रोता रहूं, पिटता रहूं, बेचैन रहूं, ये तो उधार धर्म हो गया। स्वामी जी शब्द से ये उधार धर्म है। गीता के कृष्ण किसी से उधार धर्म नहीं करना चाहते, वो तो नकद धर्म। गीता का धर्म क्या है, आए बड़े प्यारे शब्द स्वामी जी के। गीता नकद धर्म को मानती है, उधार को नहीं। गीता आज को मानती है, कल को नहीं। पकड़ो ना इन शब्दों को, जिनसे मुझे बड़ा लाभ हो रहा है। मैं वही कहता हूँ, गीता आज को मानती है, कल को नहीं। गीता के शब्द ये है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी अभी अभी। गीता वर्तमान की पुजारन है, भविष्य और भूतकाल की नहीं। आए आए पकड़ लेना बेटी और कल्याण कर जा। अभी या अपने मन को चारों ओर से खींच ली, अभी, नाउ और नेवर। इन दो शब्दों ने तो मेरी बमीरी घुमा कर एक मार्वलस चेंज में अपने आप में देखने लगा। वंडरफुल, मार्वलस, सीरियस चेंज। अभी हम अपने आप को खींच विचारों, पता लगे इनसे कुछ बनना ही नहीं। तो जो मन की शक्ति बिखर रही थी जहां तहां वहां, वो सारी एक जगह कलेक्टेड के लिए, ये सेंट्रलाइज के लिए, इसको श्रद्धा के। वाह मेरे कृष्ण वाह। अगर आपका मन बटा हुआ तो श्रद्धा किस प्रकार की? दृष्टांत देती हुए कहती है, अगर आपने शादी कर ली, अभी मन 2-4 लड़कियों में बटाया हुआ है, तो शादी कैसी? हाँ, शादी करने के बाद फिर भी 1-2 और पुरुष अच्छे लगती हैं, ये शादी का मतलब उस बेचारे के साथ विश्वासघात। हाँ, अगर हम गीता जी सुन रही हैं फिर भी मन कहीं लगा रखा है, और भक्ति और ज्ञान मन से होना है, भगवान के साथ विश्वासघात। बहुत ही मन मेरा आपके से बाहर हो जाता है ये शब्द कहता हुआ, प्रभु के साथ विश्वासघात। श्रद्धा का मतलब यही है, जब आपने शादी की तो एक पुरुष के साथ, जब आपने शादी की तो एक नारी के साथ, दरअसल हाँ, जब आप भक्ति कर रहे हैं तो चारों ओर से पहले भक्ति करते थे, माँ की, बाप की, बहन की, भाई की, प्राणी के पदार्थों की, धन की। यही जो भक्ति है, मैं बताऊं आपको, जो भगवान जी कहती हैं, जिस किसी प्राणी पदार्थ पर सुख लेने की आशा की जाए और उसका चिंतन किया जाए, उसकी हम भगत कहलाते हैं। ओ मेरे कृष्ण, हमारे में पक्की कर देंगे बात। जिस किसी प्राणी पदार्थ से आशा सुख शांति की जाए और उसका बार बार चिंतन किया जाए, हम उसके भगत कहलाते हैं। जिसका चिंतन आपके अंदर आ रहा है मेरी देवी, यू आर द डिवोटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, आप उसके भगत है मेरे बच्चे। खोलो अपनी बुद्धि, वरना बेड़ा ही गर्क के बिना बुद्धि को खोले। आधा धोधा अपने समाज का फॉलोअर नहीं बनना। तो इनके अगर चिंतन करते हैं तो परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलती। अब क्या होगा? इनकलाब। अब लगातार भगवान का चिंतन। अब हम श्रद्धालु कराएंगे। क्या मन किसी और का चिंतन, इसलिए कितना करोड़ों का पाठ या अनमोल पाठ भगवान ने बताया, सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान करो, इसको श्रद्धा कहेंगे। श्रद्धा का जन्म अब होगा जब आपने विश्वास करते हुए चारों ओर से मन हटा लिया। किस पर विश्वास करना है? ताल्लुक से पैदा जो उसी से प्रकट हो आखिर। अगर हम कंटेक्ट से शांति ले रही हैं तो लो फिर दुखों के लिए तैयार हो जाओ। अब इस पर पूरा विश्वास हो जाए तो श्रद्धा का जन्म हो गया। पर श्रद्धा जन्म में ऐसे नहीं कहा जब तक चारों ओर से मन हट के भगवान में ना लग जाए। है श्रद्धा का जन्म कब होता है? जब नामित है कि 22वें श्लोक के अनुसार अवस्था बन जाए। क्या? जो करती है खालिस इबादत मेरी, यक दिलो जी में न रखे दुई। एक ही मन था भगवान में लगा के चारों ओर से खींच लिया।
दुई से हटा लिए, दुई नाम दुनिया का है, दुई नाम नाना प्रकार के प्राणी पदार्थों का है, तब श्रद्धा का जन्म हो जाता। क्लियर करना मेरे जैसे से हर बात। जब तक चारों ओर से मन ना हटे तब तक भगवान श्रद्धा तो नहीं कहेंगे। तब उससे पहले बात बनेगी नहीं। अपने आप को धोखा देना है या भगवान को धोखा देना है। भगवान को धोखे में आएंगे नहीं, हम अपने आप को धोखे में डाल देंगे। इसलिए जरा आप सियाने बनिए, अभी अपनी गलती का एहसास कीजिए और अपने मन को खींचिए। परिवार आपका बना बनाया, पर इन पर विश्वास नहीं करेंगे। पतिदेव बने बनाए, बच्चे बने बनाए, गली मोहल्ले अम्बाला आपका वही यदि सेम, वो तो सेम होगा पर मन हमारा सेम नहीं होगा। मन में परिवर्तन आ गया, चाहे गलियां वही, मोहल्ले वही, परिवार वही। मन में शानदार आप रेवोल्यूशन देखेंगे, शानदार रेवोल्यूशन, क्योंकि भूल सुधार हो गई। यहां आते इसलिए हम भूल सुधार करने कि मुझसे कुछ भूल हो रही है जिससे कि मेरा जीवन दिन ब दिन अप जाने के बजाय डाउन जा रहा। मुझे जाना चाहिए ऊपर, मैं जा रहा हूं नीचे। तो अब ये सुधार करने आए हैं, इसको हम लेने आए हैं, समझने आए हैं भगवान जी से। बस अब आपका मन जमा, अब श्रद्धा कलाए। अब क्या होगा, पूरे मन की शक्ति मालिक में लगी रहेगी। हर समय आपका ध्यान है। ये नहीं कि मेडिटेशन में एक खास समय बैठेंगे, वो तो प्रैक्टिस के लिए है, वरना जिसका मन कहीं नहीं जाता सिवाय भगवान के, उसका हर समय ध्यान है। एवरी टाइम इज मेडिटेशन, बिकॉज माइंड इज नॉट विवरिंग हियर एंड देयर, इट इज सेंट्रलाइज्ड इन वन पॉइंट। हियर इज मेडिटेशन। भगवान इसको मानती है, इस मेडिटेशन को मानती है। भगवान ये ध्यान पर कुर्बान हो जाते हैं, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। हाय, और आगे दलील देती है, वो भी मुझे नहीं छोड़ेगा भगवान। कैसे? क्योंकि किसी गैर से दिल आए। हाय, यहां पकड़ी जाए बात, यह बात को पकड़ लो। मुझे दिल से अर्जुन, क्या हमारे पे लागू नहीं होगा ये फरमान? क्या प्रभु का ये फरमान मेरे और आप पे लागू नहीं हो सकता? मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, किसी गैर से दिल लगाता नहीं। इसके एक शब्द क्या है? वन वर्ड, श्रद्धा या अनन्यता, और कोई शब्द नहीं। ये इस आधे श्लोक का एक शब्द, श्रद्धा या अनन्यता। वाह, जब आप किसी गैर से दिल नहीं लगाएंगे, एक मालिक के संग श्रद्धा में से प्रकट हो जाएगी। शाबाश। जब उन्होंने अंतिम आहुति डाली यज्ञ के अंदर, जो पावरफुल मंत्र पढ़े जा रहे थे, जब अंतिम आहुति पड़ी और लाट आग की ज्वाला निकली, उसमें से द्रौपदी निकल आई है। द्रौपदी किसी मां के पेट से नहीं निकली, या धृष्टद्युम्न उसका भाई, ये दोनों ही ज्वाला से प्रकट हुए मंत्रों की प्रताप से अंतिम आहुति के बाद। इस तरह कहती है, जब आपने चारों ओर से मान हटाकर केवल अपने इष्टदेव में लगाया, इसमें से श्रद्धा रूपी द्रौपदी पैदा हो जाए। मैं भी आजमा रहा हूं, बहुत कुछ आजमाया है, आप भी आजमा लीजिए। जरा हटा के देखो, एक में मन जम जाएगा अपने इष्टदेव। उससे पहले आप श्रद्धा, आप ये नहीं कहते मैं श्रद्धालु हूं, बल्कि क्या कहेंगे, संशयालु हूं। संशय से बनता है संशयालु। श्रद्धालु का विपरीत अर्थ है, मुस्लिम कहते हैं संशयालु। और भगवान ने ये दोनों श्लोक इकट्ठे लगाए हैं कर्म योग के अंदर। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और संशय आत्मा के लिए क्या कहा, विनश्यति। वही जिसके मन में संशय, उसका नाश हो जाएगा, और जिसका मन एक ही जगह लगे। दोनों बड़े बोल कमाल के है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो मेन गेट के आपके बाहर अंकित है। हाँ, और आगे लगा श्लोक कहता है संशय आत्मा विनश्यति, जिसके मन में अभी संशय और पूरा मालिक नहीं लगा, वो अपना नाश कर रहा है। तजब्जब से पहुंचे फना के करीब, रहे डगमगाता न हो शादमा, ये दुनिया है उसकी। भगवान जी की बड़ी भारी गाली, जैसे कोई किसी को अब्यूज करता है, ये गाली देता है, भगवान की ये गाली है, वो दोनों जहानों से ही मारा जाएगा। ये दुनिया है उसकी, न अगला जहां। भगवान की ये गाली है। मैं आपको गालियां 12 सुनाऊंगा भगवान की। इससे पहले एक गाली और दे चुके हैं, हयात उसकी दुनिया में तबाह कर गया अपना जीवन, डाला कहीं का। हाय,
ये गालियां हैं भगवान की। आप भी गालियां देती हो, आपकी वो आपकी गालियां हैं, भगवान की गालियां हैं या कि जोरदार चेतावनियां हैं? गर्मा गर्म चेतावनी है प्रभु की, आप कदर करो ना। आप ही के लिए मेरे प्रभु ने भेजा है ना। मैं तो कहीं आता जाता नहीं, ना बुलाया जाता हूं, ना मुझे कोई इनवाइट करता है तो मैं तो जाता ही नहीं। जो मुझे इनवाइट करता है उसको यही कहता हूं, मैं तुम्हें इनवाइट करता हूं, तुम आ जाओ। इनवाइट ही करने आए हो ना। हाँ, अगर तेरी में ज्यादा शक्ति है तो मुझे बुला ले, अगर मेरे में शक्ति है तू आ जा। मैं ही आ जाऊंगा जी, झगड़ा खत्म हो गया। मैं इनवाइट कर लेता हूं, खुद इनवाइट नहीं होता। सुन ले सुन ले सुन ले, मेरा वो प्यार है कि मैं अपने प्यार से खींच लेता हूं, खुद नहीं खींचा हुआ जाता। तो केवल आपके लिए हूं, तो आप मेरी भगवान के शब्दों को ले लो, पकड़ लो। मेरा और आपका यह इकट्ठे होना पूरा रुपये सफल हो गया अगर हमारा मन केवल भगवान में लगता है। अगर कहीं लगा रही है इसकी श्रद्धा नहीं कहेंगे। मैं बड़ा क्लियर कर रहा हूं अपने आप को, जैसे मैंने अभी दृष्टांत दिया। अगर आपका मन पूरा रुपये एक पुरुष में लग गया, अब तू कह सकती है आप मेरे प्राणनाथ है, आप मेरी पत्नी है। एक में लग गया अगर, अब कहते आप मेरी पत्नी है। इस तरह अगर एक में हमारा मन लगता है तो भगवान कहते हैं ये मेरा श्रद्धालु। मेक योरसेल्फ मोर क्लियर। फिर जरा और अपने आप को क्लियर कीजिए बेटे प्लीज, और जरा अपने आप को साफ कीजिए। या खड़े होने का मतलब क्या हुआ? कंट्रोल करो बेटी इन सबकी, ध्यान से। मैं बड़ा क्लियर कर रहा हूं अपने आप को और आप सबको। जब तक मन एक में न जमे, न कहना मैं श्रद्धालु हूं, श्रद्धालु बनने की चेष्टा कर रहा हूं। आई एम ऑन द वे ऑफ फेथ, नॉट आई एम फेथफुल। क्लियर कर गए वापस। समझी क्या करते? डोंट से दैट यू आर फेथफुल, नो, यू आर ऑन द वे टू फेथ। वे टू फेथ। अभी आप श्रद्धालु हैं, अभी पूरे श्रद्धालु बने, ऑन द वे टू। अभी आप रास्ते पे जा रही हैं, गंतव्य स्थान मंजिल पे नहीं पहुंचे। अभी आप राही गए या क्या है, बटोही गए। अभी आप यात्री हैं, यात्रा आपके आगे है। अभी आप श्रद्धा के यात्री हैं, श्रद्धा के मंजिल पर आप पहुंचे नहीं। जो श्रद्धा के मंजिल को पहुंच जाते हैं वो उनको एक से अलग नहीं मन लगता, बस उनका मन एक में जम जाता। श्रद्धा पर भगवान जी बुलवा रहे हैं, तो एक पे कब जमा? मेरे कहने पर नहीं, किसी और के कहने पर नहीं। एक पे तब जाना जब जमा, जब आपके मन ने जान लिया मेरा कल्याण, आगे शब्द लगाना केवल, इस एक शब्द ने मेरा बड़ा कल्याण, मेरा कल्याण केवल भगवान जी से सकता। सारी गीता सुनाने के बाद मैं आपका ध्यान खींच रहा हूं इस कमाल के बोल पर, माम शरणम ब्रज कह देते। खींचो अपनी आंखों को और अपने मन को। भगवान कहते माम शरणम ब्रज, नहीं, माम एकम शरणम ब्रज। द्वितीय की नहीं, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। तृतीय की नहीं, चतुर्थ की नहीं, माम एकम, एक्सक्लूसिवली टेक रेफ्यूज इन मी, एक्सक्लूसिवली। और अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं, एक्सक्लूसिवली, चारों ओर से एक्सक्लूड करते हुए, इंक्लूडिंग इन वन। हाँ, गीता का उपदेश एक्सक्लूसिव डिवोशन है। मैं समझाता हूं आपको, गीता का उपदेश इंक्लूसिव नहीं है कि अनेकों को मिला के भगवान की भक्ति करना, ना अनेकों से मन हटा के भगवान की भक्ति करना। शब्द एकम ने कमाल कर डाला, माम एकम शरणम ब्रज। यही तुम कह सकते हो पति, अपने पति को, माम एकम शरणम ब्रज। आप पत्नी को कह सकती है माम एकम शरणम, अगर मेरे साथ जिंदगी काटती है तो। भगवान भी यही कह रही है आपको, माम एकम एकम, ओनली रेफ्यूज, टेक रेफ्यूज इन मी। समझो है नेक जीवो, ओनली लगाना पड़ेगा, टेक रेफ्यूज इन मी, ताकि मान इधर उधर न जाए। बड़ा मैं हंसा जब मैं एकांत में साधना कर रहा था, बड़ा हंसा। ये तो उसी तरह है जैसे डाकखाने में रुपया आप जमा करवाने जा रहे हैं, हाली रुपया जमा करवा रहे हैं, हाथ ओनली जरूर लगाती है। आप जानते हैं क्यों गवर्नमेंट ने निकाला 50 ओनली, ₹100 ओनली। कल कोई नलायक अपनी ओर से कोई साथ ना जोड़ दे। ओनली के बाद होता है बस इतना ही, दैट्स ऑल। ओनली करता है दैट इज ऑल, इतना ही बस, इससे ज्यादा नहीं, दैट इज ऑल। अब हिंदी में, हिंदी के बोलबाला हुआ तो इन्होंने शब्द निकाला क्या,
केवल 100 रुपए, आगे बोलो, मात्र, शाबाश, केवल 50 रुपए केवल लगा के आगे मात्र लगाना पड़ेगा। मात्र के बाद तो बस मैंने और नहीं जमा करवाए, मात्र में कोई नहीं ऐड और लेफ्ट हो सकता। केवल 100 रुपए, क्या बोलूं आगे, मात्र, केवल क्या, भगवान के, केवल मन भगवान में मात्र। अगर समझ सकते हो तो समझ लो, इसको श्रद्धा कहे। केवल के साथ फिर भी मात्र लगाया, बस, क्योंकि हमारी मांग पूरी यहीं से होती है, तब श्रद्धा का जन्म। इसके बाद हम कहेंगे भाव एकम शरणम ब्रज, ये श्रद्धा हो गया। और जिसने ऐसा भाव बना लिया वो श्रद्धालु हो गया। और श्रद्धालु के लिए भगवान वचन देते हैं, श्रद्धावान लपटेगा। जैसे कोई मूर्ख कहे मुझे मीठी चीज दो ना, ये लो मिश्री, मैं तो ये चीज मिश्री है ना, मुझे मीठी चीज है। अरे तुझे क्या हो गया, ये तो मिश्री है ना, मुझे तो मीठी चीज कोई दो ना। और मिश्री क्या होती है, ये तो मिश्री डली है ना, और डली मिश्री क्या होती है। अब अगर ये वो बार बार बोलती जाए तो थोड़ी सी उसको मुंह में डाल दो, ये क्या है, मिठी। तो तू क्या कह रहा था, मीठी चीज दो, तो ये क्या है, मैं समझती थी ये मिश्री है, मैं समझता था ये डली है। तो मिश्री और डली है क्या, ये वही तो है। हाँ, तो जैसे हमने कहा ज्ञानम, तो ज्ञान क्या है, भगवानम, भगवान क्या है, ज्ञान। ओए होए ओए होए ओए, मिश्री क्या है, मिश्री आपकी मिठास, मिठास क्या है, मिश्री, मिश्री क्या है, मिठास। ज्ञानम क्या है, भगवानम, भगवानम क्या है, ज्ञानम। हम इनको दो नहीं कर सकते। ये मूर्ख ही कहेगी कि मुझे तो मीठी चीज देना, तो ये मिश्री है, मैं मीठी चीज मानता हूं। तो ज्ञान और भगवान को दो ना कहना, बिल्कुल नहीं समझ सकोगे मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। ज्ञान और भगवान समझिए सिनोनिमस शब्द है, प्रायवाची। जैसे मैंने कहा भानु, आपने कहा रवि, उसने कहा सूर्य, उसने कहा सप्तशक्ति, उसने कहा दिनेश। दीज आर ऑल प्रायवाची शब्द। अच्छा, तो हमारे अनुभवी महापुरुषों ने जोरदार कहा ज्ञान और भगवान सिनोनिमस वर्ड है, प्रायवाची है। श्रद्धावान लपते ज्ञानम, श्रद्धालु ज्ञान प्राप्त करे, तो ज्ञान कहां से मिलेगा, भगवानम। भगवान और ज्ञान वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग। वैसे बाप और बेटे के नाम से दुकान चलती है, क्या, नंदलाल सोन, मैसर नंदलाल सोनलाल, मैसर नंदलाल सोनलाल, वो मतलब एक ही है, दुकान एक है। मैसर नंदलाल सोनलाल का मतलब वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग। ज्ञानम भगवानम वन एंड द सेम थिंग। अब समझ लो अपने आप को। वो नाम दो लिखे हुए, पहले बाप का है, नंदलाल पिताजी हैं, सोन उसका बेटा है, मैसर नंदलाल सोनलाल, एक ये फर्म हो गई। दिस इज वन फर्म। ज्ञानम भगवानम, दिस इज वन फर्म। इसको अलग नहीं करना। बड़े मूर्खों ने अलग करके भगवान को नाराज किया है। ज्ञान, जैसे मैंने कहा मिश्री, तो मिठास कहां से मिलेगी, मिश्री से। तो मिश्री क्या है, एम्बॉडीमेंट ऑफ स्वीट, स्वीटनेस की एम्बॉडीमेंट है। हाँ, तो ज्ञान कौन होता है, भगवान। और भगवान किसका रूप है, ज्ञान का। हाय, भगवान इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ विजडम एंड विजडम इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ लॉर्ड। बस अब ये रख लेंगे, अब आपका मन चारों ओर से खिंच जाए। एक उसमें तो मेरी मांग ही भगवान से पूरी हुई। भगवान वचन दे रही है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धालु ही ज्ञान को प्राप्त कर। श्रद्धा के लिए कितना उल्ट पुल्ट भावना बना जाती है। इसलिए जीव कल युग में तरक्की नहीं करते, बढ़ते नहीं, उनको पूरी समझ ही नहीं है। वो मेरे प्रभु की पूरी मांग के अनुसार अपने अंतःकरण को ढाल ही नहीं रहे, बना ही नहीं रहे। आइए जरा हम समझ लें श्रद्धा को। जिन जिन प्राणी पदार्थों पर हमने भूल से, मेरे पास और कोई शब्द नहीं थे, भ्रांति से, भूल से, अज्ञानता से, अविद्या से सुख शांति प्राप्त करने के लिए श्रद्धा की थी, विश्वास किया था, अब उन चारों ओर से हटा लेंगे। देखो इनमें ताकत ही नहीं कि हमें दे, क्या दे, शक्ति दे, हमें शांति दे, वो समर्थता केवल भगवान में। तो फिर अपना मन चारों ओर से हटा लेंगे, हटा के उस एक में लगा देंगे, दैट्स ऑल। उस एक में लग जाएगा बस। ये एकता जो अगर आप ला सके अपने जीवन में, तो ये गजब था, ये कमाल कर दे।
ये अपने मन में आपने इसी को, इस एक में मन को जमाना, इसी को तप कहती हैं, जप कहती हैं, सत्संग कहती हैं, पाठ कहती हैं, अभ्यास कहती हैं, साधना कहती है। वो ये सारे उस एक के लिए है। जो कुछ भी धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकाम देवियों, सिर्फ उस एक में मन लगाने के लिए, एक में श्रद्धा जमाने के लिए। जितना आप समझती हैं, जितना मैं विस्तार कर रहा हूं, सिर्फ उस एक को सर्वस्व मान लेने के लिए कि मन तेरी मांग केवल भगवान से पूरी होनी है। जहान नहीं पूरी कर सकता, जहान तो व्यवहार कर सकता आपके साथ। हाय, यू हैव टू डील नॉट टू बिलीव। ओए ओए, हमने संसार के साथ टू डील नॉट टू बिलीव। दिल की पट्टी पर मोटे शब्दों में लिखो, टू डील एंड नॉट टू बिलीव। मैंने डील करना है, बिलीव नहीं करना, समझो ना। वी हैव टू डील नॉट टू बिलीव। मरते हम तब है जब इन पर विश्वास कर लेती है, इनके साथ व्यवहार करना है। मैं उनका, आप उनको फायदा दें, आप वो आपको दें, भाई इतना ही ना कि ये मुझे पूरी शांति दे, वो तो इनमें ताकत ही ना, ये मुझे पूरी नहीं। शाबाश। ये आपका किसी लड़के के साथ प्यार हो गया, मैं लड़की नहीं कह, लड़का कह रहा हूं जी। 8-10 दिनों के बाद उसने कहा, देख भाई तू मुझे मित्र बना रहा है, हाँ अच्छे लगते हो, तो मैं हर प्रकार की मैं अपने आप को क्लियर कर रहा हूं। दोस्त ने कहा, मैं अपने आप को क्लियर कर रहा हूं। क्या? कि देख रामू, एक गलती ना करना, मैं तेरी हर प्रकार की सेवा करूंगा, लेकिन धन से मेरी आस न करना, मैं एक पल्लेदार का पुत्र हूं। पिताजी सवेरे के ले आते हैं तो शाम को आटा आए, ऐसी गुर्बत। पिताजी की गली में ऐसे अनेक थे, कमा के लाए, साथ आटा दाल, साथ ही साथ पुड़े लेके आए गए, वही बनाना और वही रात को खाना। इसे बोलते हैं क्या? तली में आया, क्या बोलूं, गली में खाया। ताजा कमाया, ताजा ही खाना। तली में आया या गली में आया, तली में खाया, यूं कहिए। गली में आया और वहीं रख के खा लेना, गली से मांग लिया और वहीं खा लिया। तो ऐसे लोग स्पष्ट कह सकते, मेरे पास धन रूप में कुछ नहीं है, हम तो गली तली वाले हैं। अच्छा, ये उम्मीद रखना, बाकी सब प्रकार की सेवा करना, दोस्ती लगानी तो लगा ले। क्लियर? दुनिया का हर प्राणी पदार्थ कहता है, जो मांगो हम आपकी सेवा करेंगे, लेकिन मुझसे खुशी ना मांगो। है क्यों? ये मेरे में ताकत नहीं है। क्यों? हम बदल जाते हैं, हमारे में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए अनुभवी महापुरुष ने कहा, संसार के साथ टू डील एंड नॉट टू बिलीव। डीलिंग मस्ट बी, डीलिंग करने जिंदगी कटेगी नहीं, लेकिन जब आप बिलीव कर लेती हो ना, धारणा बना लेती हो, सुख शांति आराम, वो इनके पास है। ये भूल है, अगर रब निकाल दे तो बड़ी मेहरबानी। जिन्होंने ये वातावरण बनाया, जिन्होंने ये गीता जी का चोटी का ज्ञान आपके अंतःकरण में रख रहे गए, वो ही बिठाए आपके अंदर कि मैंने संसारियों के साथ डील करना है, बिलीव नहीं करना। इसी को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा का जन्म यहीं से हो गया, जब आपने चारों ओर से मन हटाकर एक भगवान में लगा। या मुझे महापुरुषों के अनमोल बोल याद आ रही है, रोशनी चांद से आती है, कोई शक नहीं, सितारों से नहीं, तारों या सितारों से नहीं। रोशनी तो आपको चंद्रमा देता है पूर्णिमा का। हाय, बहुत अच्छे, जरा बुद्धि पर रख लिया होगा तो बहुत अच्छी बात। रोशनी चांद से आती है बेटे, सितारों से नहीं। हाय, भगवान जी आप ही ताकत देंगे इनको। रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। दिल एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। दिल तो एक का बन के रहेगा, तुम अनेक जगह दिल लगा के मुंह की खाओगे। ये भक्ति मुक्ति नहीं होनी। भगवती तेरा मन नरम है, पर आप आपका अपने मन को सख्त बनाना होगा, जो कि आपके प्रभु कह रही हैं, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। अब मन को आपने उबला हुआ आली नहीं बनने देना, मन को सख्त आलू। उबले हुए आली से आप धोखा खाती रही। अब मन को मजबूत बनाइए, मेक योरसेल्फ मोर स्ट्रांग। हाय, अब बेड़ा पास। बड़ा भारी रोल है श्रद्धा का साधना में, बड़ा भारी रोल है। अगर आप इसको ले चुके हैं तो मैं तो स्पष्ट कहूंगा भगवान के शब्द, आपका मन कहीं नहीं जाता।
तो आप श्रद्धालु हैं, वरना संशयालु। फिर संशय है आपके मन के अंदर जो पूरा नहीं लगा, पूरा एक में पूरा। जैसे सास ने एक को पकड़ा था, बेटी 15 दिन में शादी के तीरा कैसे है, रौनक नहीं, उदास रहती है, कभी कभी मैं देखता हूं आंसू तेरे गिर रहे होते हैं, बात क्या है? शादी वाली जैसा हमारी शादी हुई थी, हम इतने खुश थी, सास कह रही है प्रसन्न गदगद, ये वो, उनको चैन में हमें ले चलो ना बाहर, हमें ये दिखाओ। और तूने कभी कहा ही नहीं, तू अपने बैठे में बैठी रहती है और हारे हुए ज्वारी की तरह यूं हाथ रख के, क्या बात क्या है, हमें बता ना। ठीक आपने जज किया ससुर जी, क्यों? इतने में श्रीमान भी पहुंच गया, ससुर जी पहुंच गए, क्या बात क्या? हम तो खुद पूछना चाहते थे, बात क्या है? बोलना, खोलते चेहरे पर रौनक आ ही नहीं सकती, रौनक क्यों? जिनकी शादी होती है तो बड़े प्रसन्न होती हैं, मेरी शादी हुई नहीं, हर बार मर गए हम, तेरी शादी नहीं हुई। नहीं, शादी की गई है, शादी की गई कुछ और होता है, शादी करवाई है ये कुछ और होता है। शादी की है समथिंग एल्स, शादी की गई है। मैं चाहती नहीं थी इस घर, चल भांडा फुट गया, मैं कैसी शांत रहूं? शादी मेरी की गई है जबरदस्ती। अच्छा, जिसको मैं चाहती थी वो तो पिताजी माने नहीं, इसलिए मेरा मन खुश नहीं रहता। अब इसको क्या कहेंगे? संशयालु। यहां से नहीं खुशी मिल सकती, बस भी बचेगी भी नहीं। इसी तरह जो हम भक्ति में कदर नहीं तरक्की करते सज्जनों देवियों, क्योंकि हमारा मन एक में जमता है, हमारा मन अनेक में धक्के खाता है। तब जाके कर लो जाप भजन, कर लो धर्मस्थानों में हो आओ, लेकिन उल्टी नहीं करो, तल्लीन नहीं होंगे, अंतर्मुखी नहीं होंगे, जात में एक नहीं हो जाओगे। कह रहा हूं अगर आप अपने मन को समझा लेते, कह रहा हूं मेरी बेटी, और अगर नहीं कर सकती छोड़ दे, जिस स्थान छोड़ दे, गीता में स्पष्ट कह रहा हूं, छोड़ दे भगवान को। फिर जहां में गलतान हो, जैसे वो धंधे धुंधे तो करो, यहां तो वो लाभ उठा जाएंगे जो समाज में काम को कर रही है, लेकिन अपना मन पूरा पेड़ अपने भगवान में लगाए हुए। मैं बार बार कह रहा हूं गुरुदेव से, टू डील नॉट टू बिलीव, यू हैव टू डील करो। लेकिन जब अगर बिलीव ही कर लोगे, सारी शक्ति उस बिलीविंग में चली गई, अर्थात उस विश्वास में चली गई। हाय बेटे, विश्वास में आहा आहा आहा, बस फिर तो भक्ति हुई नहीं। भक्ति तो उनकी होती जिनका मन एक में लग गया है, और एक में लग के एकाग्र रहता है, तब वो तलीन होंगे, कुछ प्राप्त कर लेंगे। और केवल एक हरे कृष्ण हरे, और मेरा मन अनेक जगह लगा, अंदर से बोलिए हरे कृष्ण हरे, और माला 1000 फेर दी दिन भर में, ठोस लाभ तो हम भगवान मानते ही। भगवान बल्कि नाराज होते हुए आपसे कह रहा हूं, भगवान ने बड़ा ही गंदा शब्द लगाया ऐसों के लिए, बड़ा गंदा दिल है वो। भगवान ने मक्कार का, दम्भी का, हिपोक्रेट का है, ये कितनी बुरी, ये सबसे पहली गाली है भगवान की। गीता में सबसे बड़ी गाली क्या है? दम्भी। वो बड़ा दम्भी है, अर्थात अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ। तो फिर तो पाप हो गया ना, भगवान को नाराज किया। तरक्की वो करते हैं जिनका मन केवल भगवान में लगता, और भगवान में लग गया जब समझा लिया, क्या जो मन तेरी मांग है वो भगवान ने पूरी कर ली है। जहां के पास इतनी ताकत नहीं दी भगवान ने कि जैसे पलेदार के पुत्र ने कहा था, बेशक मेरे साथ यारी लगा ले, लेकिन मैं तेरी धन से सहायता नहीं करूंगा, ये कभी ना मांगना, बाकी मेरी जान भी तू ले ले। वो मैं नहीं, वो मेरे में जहान वाले कह रहे हैं एक एक प्राणी पदार्थ जो चाहो हमारे से सेवा करवा लो, लेकिन आप आपको स्थायी शांति नहीं दे। फिर तो लानत है, अगर स्थायी शांति देते फिर का मतलब क्या हुआ? हाय हाय, तेरी शादी होगी तो पति समझती नहीं, तो शादी का मतलब क्या? अगर आकर के उस पुरुष को पति रूप में नहीं देखती तो शादी मजाक बन के रहेगी। शादी क्रैक नहीं, टुकड़े टुकड़े इंटू पीसेज है, शादी इंटू पीसेज, ब्रोकन इंटू पीसेज। ना शादी तो खाना है, आबादी होती है, ऐसी शादी खाना है बर्बाद, दोनों घर बर्बाद हो गए। तो भक्ति में आदमी तब शाद हो गया जब एक भगवान में पूरी श्रद्धा कर ली, बस मेरी गति बनाने वाले यही है। अर्जुन का वो भाव मैं फिर याद कराता हूं, किसको बोलती हैं? अटूट श्रद्धा। क्या भला दूसरा है जहां में कहां करे दूर मेरे जो वह हो। अब तरक्की करते जाओ। श्रद्धालु अपनी चरम सीमा, श्रद्धा अपनी चरम सीमा को पहुंच गई जब आपने ये कह दिया, ये भाव अपने मन में
जिगर में, अंतःकरण में मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों सदा के लिए जमा लिया। अब आप भगवान की नजरों में श्रद्धालु कहलाओगे। अब मेरे प्रभु अपना प्रेम भरा वरद हस्त उठाते हुए कहेंगे, वही गए मेरा भक्त प्यारा। अब आप भक्त और भक्ति के जुमरे में आ गए। भक्त और भक्ति के जुमरे में आए। ये कौन कह रहा है? भगवंत कह रहा है। जब यूं भक्ति और भक्त आप में मिल गई, बस इसको श्रद्धा कहती है। इसने हमें एक के संग मिला दिया। अब आपको शांति, आराम, चैन, दिव्य शक्ति, अपने आप में हर्षो उल्लास, अपने आप में। पहले हम शांति के लिए कहां तक भटकते, किन पर सहारा लेते रहे, इससे उससे यहां से। एक शांति लेने के लिए आज 20वीं शताब्दी के नर नारी कितनों पर डिपेंड करते हैं। ध्यान दे देना, आप गिन भी नहीं पाएंगे। उस सूर्य उदय से अस्त तक जरा विचार करें कि मेरा जीवन कितनों पर डिपेंड करता है। शायद आप रो रो के आंखें लाल कर ले, छम छम रो पड़ोगी कि मैं अपनी खुशी के लिए कितनों पर डिपेंड करती हूं, शरीर के लिए कितनों पर डिपेंड करती हूँ, मन जिनको आप मनोविनोद बोलती है कितनों पर डिपेंड करती हूँ। ये सिनेमा किस लिए बने? मनोविनोद के लिए। ये सैर सपाटे मनोविनोद के लिए। ये आपकी क्लब्स मनोविनोद के लिए। ये आपकी शादियां मनोविनोद के लिए। ये सखी सहेलियां ही और शी मनोविनोद के लिए। सफरपा ये यात्राएं मनोविनोद के लिए। ये सारा कब गड़बड़ मचे, ये आपका टीवी मनोविनोद के लिए, रेडियो मनोविनोद के लिए है। ये ताश कुश्ती हो जो श्रीमान के साथ बैठकर मनोविनोद के लिए। ये जो लूडो खेलती है मनोविनोद के लिए। देयर आर सो मेनी साधन इस रिक्रिएशन के लिए। इंसान की जिंदगी किस तरह शांति से गुजरे, अपने एक रिक्रिएशन या मनोविनोद के लिए कितने साधन बनाए और ऊपर डिपेंड करते हैं। नहीं तो आपने एक शब्द बना लिया, मैं बोर हो गई हूं, मुझे बाहर ले चलो। बोरिंग, मैं बोर हो गई, मैं तंग आ गई, मैं मेरा मन उब गया है। देख लीजिए, घर में शांति नहीं है, बाहर मुझे ले चलो, लोगों की मैं आंखों का तमाशा बनूं, ललचाई नजर से मुझे देखें। हम बाहर शांति ढूंढ रहे हैं, मुझे सिनेमा ले चलो ना, मुझे फलानी जगह ले चलो ना, मुझे कश्मीर दिखला ले ना, मुझे शिमला दिखला ले ना। वाह नाज़ादी दी बच्ची, फिर तो एक लड़की को रखने के लिए एक व्हाइट एलिफेंट हो गया। कितनी जगह हम लोगों अपने को शांति लेने के लिए धक्के खाती है। और अगर महाराज जी की बात समझ जाए तो रहे उसका दिल रूह से मुक्त। नाउ ही इज इंटायरली सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ। और पहले कितनों पे डिपेंड करता था। इस अवस्था में आपके गोसाई जी, आपके संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज फरमाती हैं, प्राधीन सपनेओं सुख नहीं। ये जो प्राधीनता ये हमें खा गई मेरी बेटी, ये तुझे कच्चा ही खा गई। ये प्राधीनता इस पर उस पर यहां पर वहां पर, अब इन चारों ओर से हटा के है कोई माई का लाल। इतनी ताकत जिसके पास भगवान ने दे दी, ऐसी मेरी बेटी जिसका मन इन सारों मनोविनोदों से हट के एक अपने भगवान में लग जाए। इसके शब्द है। कितनी जगह कपड़ा ऐसा हो, मेरी कमीज ऐसी हो, मेरी टिक्की भी रंग बिरंगी, कितनी तो बढ़ती जा रही है हमारा डिपेंडेंस, हमारा आश्रय और बढ़ते जा रही है। इस प्रकार का पजामा, इस प्रकार की कटन की ये पतलून, आजकल की पतलून नहीं है मेरे पुत्र, बाबा फिर की है कार्टून। आजकल की जितनी वर्दी जिस तरह की अखबार का कार्टून, कटी फिटी छोटी छोटी, ये नीचे से क्या पजामे बना रखे आपने, क्या इसके बिना नहीं रह जाता। ये विशेष चप्पल, शाबाश, विशेष ये। एक बार कॉलेज में बहुत हंसी आई, प्रोफेसर पूछा, अरे भाई तू कल आया नहीं था, बड़ा जरूरी लेक्चर था, क्या बात? मेरा जी बूट नहीं मिलता था। इतनी क्लास होती, उस बेचारे को बूट नहीं मिला, पता नहीं कहाँ रखा गया, मिसप्लेस, और बूट भी मिसप्लेस, और मैं आ नहीं सकता। बस चप्पल ही तेरे पास थी जी, सैंडल नहीं थे जी, वो पहन के आ रहा था कॉलेज में विदाउट बूट। वाह वे वाह, कितनी गुलामी हम लोगों के, कितनी जगह अपना मन टिकाया हुआ, कितनी जगह। भक्ति के इनके लिए गए जो इन चारों ओर से हटके एक मालिक में लगा देते, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करते। लटोलो अपने आप को, भगवान ने श्रद्धा का प्रसंग चला रखा है, उनको फिर एक पे श्रद्धा है। इन बातों के लिए कितनी डिपेंडेंस है हमारी। विशेष प्रकार का खाना, विशेष प्रकार का पहनना, विशेष प्रकार की, ना मेरी बेटी
अपना समय बचा लो और मन को समझा दीजिए, हट नहीं हो सकेगा। मनवा तेरी सारी बात तो प्रभु से बनी, सारी तेरी बात तो मालिक से बनी। अब दिन ब दिन भगवान पे श्रद्धा हटती जा रही है, भगवान के उपदेश से हटती जा रही है, इसलिए हम दुखी होते जा रहे हैं। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, बौद्धिक दुख, सामाजिक दुख, पारिवारिक दुख। निकलो किसी से निकल सकते हो तो। शरीर से निकलते हैं तो मन में फंस जाते हैं, मन में निकलते हैं तो बुद्धि के इरादे नहीं पक्के हो तो उसमें फंस जाते हैं, फिर परिवार में दुख आ जाते हैं, फिर समाज में हलचल मच जाती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने शांति मांगी तो 3 जगह मांगी, ओम शांति। इतना कहते नहीं, ओम शांति। भगवान नारायण ने कहा तुम क्या शांति चाहता हो? तथास्तु। नहीं प्रभु, ओम शांति। अब फिर तू शांति कह रहा है। महाप्रभु वो तो तन के लिए मांगी थी, मन के लिए। भगवान बड़े हंसे। तीसरी बार फिर ऋषि बोले ओम शांति। अब तो फिर शांति कह रहा है। हाँ प्रभु, जहां आपने रखा है वो समाज भी तो शांत हो ना। शरीर लेके आया हूं, ये भी स्वस्थ रहे, ये भी हेल्दी रहे, तब मैं शांत होऊंगा। तथास्तु। नहीं प्रभु, शरीर के अंदर जो मन है सूक्ष्म चीज, दोबारा हम कहते हैं हिंदू लोगों ओम शांति। हमारे ऋषि ने 3 बार शांति कहा है, सिर्फ बाकी कंट्री की तरह, मजहबों की तरह एक बार नहीं कहा। ओम शांति शांति शांति। वाई दिस रेपिटेशन? बेटी कभी सोचा क्यों 3 बार कहा जाता है? शारीरिक शांति प्रभु प्रदान करो। शरीर की शांति मैंने नहीं रखेगी अगर मन मेरा बेचैन रहा तो, और अगर मेरे मन में शांति थी तो जो समाज में रह रहा हूं वो समाज में बेचैनी हुई तो मैं शांति कैसे पाऊंगा? इसलिए 3 जगह शांति मांगी, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। नाउ यू आर परफेक्टली राइट, नाउ योर माइंड इज परफेक्टली इन पीस। वरना परफेक्शन तो नहीं आएगी जब तक तीनों ना मिले। समझ लो मेरी देवी, और अपना कल्याण कर जाओ। हम सब ने इस जहान से छोड़ जाना है, छोड़ तो जाने पर जब तक रहे शांति से रहना। हाउ टू लिव हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली। गीता के कृष्ण अपने ज्ञान द्वारा, जिसे हम गीता कहते हैं, गजब ढा देते, कमाल कर देते, जो कि मेरा देश भूलता जा रहा है भगवान और भगवान के ज्ञान से। इसलिए जलील हो रहा है, खराब हो रहा है, बर्बाद होता जा रहा है। आप तो अपने आप को शांत कर लो। मैं रियलाइज कराने जा रहा हूं, आप तो अपने आप को जरा विड्रॉ कीजिए और बेड़ा पार इसको श्रद्धा कीजिए। और तुम पता नहीं क्या समझती रहती मेरी बेटी, ये श्रद्धा, ये नहीं। हम जहां आ गए तो भगवान में श्रद्धालु कहेंगे ना? मुझे शक है, मुझे शक है अगर हम जहां भगवान श्रद्धालु नहीं कहेंगे। यदि हमारा मन पूर्ण रूपे भगवान में ना लगा तो, वरना भगवान ने उधर दम्भी शब्द लगाया है जो मेरी भक्ति भी करते हैं लेकिन उनके मूल शब्द, तो फिर क्या अश्या के उन पद में सरचार है, फिर भी प्राणी पदार्थों में विश्वास करते हैं। बड़ा गंदा दिल है वो, मक्कार। प्राणी पदार्थों में फिर भी मन लगा हुआ है और जब भगवान की भक्ति भी करते हैं। एक दृष्टांत देके मैं कुछ कहता हुआ आज अपने लेक्चर को विराम दूंगा, फुल स्टॉप लगा दूंगा। पुदुएल एक बड़ी चोटी के मुसलमानों में पीर हुए हैं, पीर बेटे गुरु पुदेहल। अपने पहले समय में हमारे रत्नाकर की तरह डाकू थे। डाका मारना, कत्ल कर देना, मार धाड़, सिरियां उतारनी, जैसे कि आप लोग जैसे मूली गाय को काट देते हैं। अच्छा, एक बार उसके मन में आया, सुनिए जरा, ये छोटी मोटी चोरियां करके मैं फिर भी चोर रहा, एक बारी राज्य का घर बनना, ये चोरी छूट जाए, सोना उठा लाऊंगा, मोती उठा लाऊंगा, हीरे उठा लाऊंगा और बच जाऊंगा, फिर मैं चोर नहीं रहना। और पुत्रों को फिर ये नहीं, मैं चोर नहीं बनाना। सजनों देवी, उन्होंने ऐसा ही किया और चुरा भी लिए। लेकिन जब बाहर निकला तो चौकीदारों को शक पड़ गया। कोई पुत्रा, तुम कौन हो? वर्दी तो हमारी पहन रखी है, लेकिन तुम्हारी तो चाल में फर्क है। पीछे लग गए, भागा, बड़ी जोर की भाग और चीजें फेंकता गया सारियां। अपनी जान प्यारी की जान जैसे हीरा बचा लूं, जंगलों में निकल गया। वो भी पीछे पीछे है, लेकिन ये बहुत आगे निकल चुका था, इनको तो अभ्यास होता था। निकलते निकलते इधर उधर जाते हुए एक किसी महात्मा की, फकीर की झोपड़ी दिखाई। वो उस वक्त बैठे जाप करते, महापुरुष तो जो हो गए सच्चे वो ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठेंगे। उठ के अपने तलीम थे। ये भी उनकी झोपड़ी के अंदर पराली बिछी हुई थी। ये जब आप धान काट लेती हैं तो बाकी वेस्ट मैटर, उसको हम कहेंगे पराली। उस पराली के नीचे लबलेट हो गया, ऊपर पराली बिछ गई
नीचे वो आप सोया हुआ, बचा ली जान, वो भाग गया है। खुरा यहां तक तो आता है, अब कहां गए? आगे तो ये महात्मा की कुटिया है, अंदर घुस के देखा कोई नहीं, इधर देख उधर देख बाहर देख, अरे भाई बाहर तो जाता ही नहीं खुरा, पद चिन्ह जो है वो यहीं तक आती है, बाहर तो नहीं है। पेट मर गए, वापस चले गए, यहां तो कोई है ही नहीं। ठीक है, महात्मा जी की समाधि खुली, देह अवस्था में आए और भगवान का नाम लिया और कहा, ले भाई चोर बन के कुटिया में आया था, अब साध बन के बाहर निकल। ध्यान देना, चोर बन के आया था, अब साध बन के बाहर निकल। आया धड़ाम से गिर गया, आपको पता लग गया पुत्र, ये बातें छोड़ दो। है ये किस शक्ति से पता लगा? भगवान की शक्ति से। है उसमें इतनी शक्ति होती है जी। आपने ये कैसे कह दिया कि चोर बन के आया साध, अब तूने बाकी जिंदगी साधु बन के काटनी है, नेक बन के काटनी। सच बाकी अगर आज मैं आपके पास ना आता, मेरी वो जिस्म के पता नहीं कितने टुकड़े कर देते, जैसे तलवारें उनके हाथ में थी, मार देते। आपके कारण से मैं बच गया। देवियों सजनों, वहां कुछ कह गए हैं, ये कुछ 2 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने 8 महीने रहा, और जैसे उन्होंने कहा वैसे जाप करना, भजन करना, सिमरन करना, अपने आप को मालिक में जोड़ता रहा। एक दिन की बात उन्होंने कहा, बेटे अब तुझे ध्यान लगाने का तरीका आ गया, तू भी मेरे पास लगा और मैं भी लगाऊं। जो आ गया, आप इसने आधा घंटा लगाया होगा, वो आज मन भगवान में लगने बजाय बार बार पसलियां आ रही है, आए नहीं आप, मैं रो रो के मर गई। फिर पुत्र आ रहे, एक ही पुत्र था उसका, फिर वो ध्यान लगाए, फिर पत्नियां आ जाए रोती हुई, फिर अब्बा अब्बा तू आएगी नहीं, मैं देख कितना बड़ा हो गया। एक बार ख्याल, 2 बार ख्याल, 3 बार ख्याल पत्नी का, बच्चे का। अब उसने कहा, महापुरुष तो उठेंगे, कहीं सूर्य उदे, तब तक तो मैं घर जाके वापस भी आ जाऊंगा। एक बारी हो ही आवा। लो मादा पुत्र ध्यान लगाते बैठे, तन को भगाने लगा। मन ने भाग के तलीन हो रहा था और तन भागा वहां से, और भाग करके पहुंचा दरवाजा को। आप आ गए, चलो अंदर बातचीत हुई, ये कर वो कर। बच्चे को गोदी में लिया, बच्चा भी अब 8-9 महीने का हो गया होगा, पहले छोटा था। तो अब उसको चूम लिया, उसके होठों को प्यार कर, उसके बुलों को खींच। अब्बा, अब पीर को पता लग गया, गुरु को, आज फिर चोर बन के निकल गया। मैंने साथ बनाया 8 महीने, अब फिर वही चोर न चोर। यहां जबर से काम नहीं, उन्होंने अपनी ओर से शक्ति लगाई। अब बच्चे की जबान पे बैठ गए, लो अब लो। अब्बा ध्यान से देना, ये तो मुझे क्या कर रहे हो? मेरे बुल्लों को यूं कर देते हो, मेरे गाल को यूं करते हो, ये क्या कर रहे हो? पुत्र मैं तेरे से प्यार करता हूं। 8 महीने के बाद आया, अब्बा अम्मी कहती थी, हाँ तुम अब अल्लाह से प्यार करते हो? है? हाँ, फिर अब तुम मुझसे प्यार कर रहे हो? है? अब्बा तेरे कह दिल है, अब्बा तेरे कह दिल है, 2-4 दिल है तेरे, तू मेरे से भी प्यार करता है, और अम्मी कहती है तू अल्लाह से भी प्यार करता है। हाँ है बेटे तुम कह रहे हो? हाँ। वहीं से फिर भागा और तीर की तरह पहुंचा। आगे वो खड़े गए, आ गया मेरे पीर। अब तो कैसे आ गया? क्या मेरे बच्चे की जुबान पे आप थे? ना बुद्धू तू खुद ध्यान लगाया और ना मुझे लगाने दिया। बस आपके इन शब्दों ने मुझे हमेशा के लिए खींच लिया साईं, कि अब्बा तेरे कह दिए गए, बिठा लो बने बात, तुम मेरे से भी प्यार कर रहा है और इधर अल्लाह से ही प्यार करता है। पता नहीं किस समय कौन सी बात होती है जो मन में बैठ जाती है और मन पूर्ण पे फरमाता। बाद में ये बड़े चोटी के आरफ कहलाए, फुदेल आरफ मुसलमान जाति को बहुत प्रेरणा देगा। हमारे तुलसीदास जी की तरह बड़ी प्रेरणा देने दी, पर इतने से वाक से चमक उठे। तभी गुसाई जी कहते हैं सत्संग में बैठो पूरी एकाग्रता के साथ, क्योंकि एक घड़ी आधी की बुनियाद तुलसी संगत ये गीता की कोट कटे अपराध।
बड़ी कौन से पता नहीं संगत की कौन सी बात धस जाए, पर मन पूर्ण रूपेण मालिक में जम जाए, पूर्ण रूपेण अपने प्रभु में टिक जाए। परमात्मा करे ये जो प्रसंग भगवान ने फिर चला लिया चर्चा का, इसी तरह हमारा मन मोड़ लो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।